बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान शाहिद खान जलबानी। नाज़रीन, ज़िंदगी में मैंने रिपोर्टिंग की और उसमें बड़े बड़े वाक़यात देखे, लेकिन एक बाज़ ऐसे वाक़यात होते हैं जो बंदे की ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़े सवालात छोड़ के चले जाते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिकटॉकर यूट्यूबर यूनुस कुरचानी की ख़ुदकुशी से मुतालिक, और उसके अलावा भी जितने नौजवान हैं अपनी ज़िंदगियाँ ज़ाय कर रहे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अदनान अली मुर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, मेहरबानी कीमती टाइम देने का शुक्रिया। वालेकुम सलाम। बहुत मेहरबानी शाहिद खान आपकी कि आपने मुझे जो है ना अपने प्रोग्राम में लिया। मेहरबानी सर। सर, ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात हमने रिपोर्ट किए और बाद ऐसे भी वाक़यात है जिस पे रिपोर्ट करते हुए दिल दहल जाते हैं। तो उनमें आजकल जो वाक़यात देखने को मिल रहे हैं कि बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो अपनी उम्र को पहुंचने से पहले ही ज़िंदगियां ख़त्म कर देते हैं। उनके पीछे वालिदैन, दोस्त, भाई, बाकी जो चाहने वाले होते हैं उनकी आस उम्मीद ख़त्म हो जाती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी देखें शाहिद खान, ये जो यूनुस खान गुरचानी जो बेचारा अपनी ज़िंदगी के बाद ये हार गया है, इसके माँ बाप उन्होंने इसको एक कारोबार करा के दिया, इसको पढ़ाया, उनकी तमाम की उम्मीदें, हाँ BS का स्टूडेंट था। देखिए आप, ये उनकी तमाम उम्मीदें इस पर थी कि ये उनका बड़ा बेटा है, ये उनके जो है ना दुख दर्द का सहारा बनेगा। उनको बुजुर्गी में बूढ़े जब ये मज़ीद हो, जब चल फिर ना सके, उस टाइम औलाद ही सहारा होती है। लेकिन अफसोस ये है कि कारोबार की आड़ लेकर, टिकटॉक की आड़ लेकर इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया टिकटॉक का। उसके बाद वो मिले, उसके साथ वो उन्होंने शमूलियत की और इन लोगों ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए दो ग्रुप एक हो गए। लेकिन अफसोस के जो जहाँ तक मेरे पास इतलात है उसमें ये इसने अपनी बेटी के लिए जो है ना इसका रिश्ता तय किया। अब मुझे नहीं पता उन्होंने वो यूट्यूब पे लाने के लिए या टिकटॉक पे लाने के लिए निकाह किया था या जेन्युइन निकाह या मंगनी हुई थी। लेकिन उसके बाप ने बताया कि उसकी मंगनी भी हुई थी और उसके बाद यह कि उन्होंने कुछ पैसों का भी मुतालबा किया, जो ना देते हुए ये बंदा जो है ना मजबूर हो गया। अच्छा, एक और बात भी है कि ये पहले ऑलरेडी शादीशुदा था, इसके दो बच्चे भी हैं। तीन बच्चे हैं, 2 साल का एक बेटा है और 2 बच्चियां भी हैं इसकी। अब देखें ना, अब उन बच्चों की, उन बेटियों की ज़िंदगी तो तबाह हो गई। वो माँ बाप तो ठीक है, वो बेचारे और भी उनकी औलाद है, लेकिन उसकी बीवी, उसके वो 3 बच्चे, 2 बेटियाँ, 1 बेटा, उनकी ज़िंदगी तो तबाह हो गई। सिर्फ चंद पैसों के लालच में या सिर्फ अपने आप को जो है ना मशहूर करने के लिए ये लोग जो टिकटॉकर हैं ये करते हैं। आप देखिए, इससे पहले कई दफ़ा ऐसा हुआ है टिकटॉकर ने दरिया में छलांग मारी, मर गया, पहाड़ से गिरा, मर गया। हमने टिकटॉकर में देखा है, टिकटॉक्स में अक्सर लोग यहाँ पे गन रख के स्ट्रेट फायर मार देते हैं, मर जाते हैं वो। सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए। उन बेचारों को पता भी नहीं होता कि हमारे पिस्टल में जो है ना गोली है। लेकिन ये यूनुस गुरचानी वाला एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या और दिल हिला देने वाला वाक़या। आपने भी मुख्तलिफ इशूज़ पे रिपोर्टिंग की, तो आप भी देखते होंगे आजकल नौजवान इस तरह ज़िंदगियां ख़त्म कर रहे हैं किसी की मोहब्बत के पीछे। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जैसे मोहब्बत कर रहे होते हैं तो उनके मफादात होते हैं उनके पीछे, इनके बिज़नेस आप समझ लें। तो मोहब्बत तो अल्लाह ताला ने भी की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की, वो पाकीज़ा मोहब्बत थी। और हीर रांझे की भी मोहब्बत थी, ससी पुन्नू की भी मोहब्बत थी, वो पाकीज़ा मोहब्बत हुआ करती थी। अब इस पुरफितन दौर में जो मोहब्बत का नाम दिया जा रहा है उसके बाद फिर लूटा जा रहा है, घरों के घर तबाह हो रहे हैं, नौजवान ज़िंदगी की बाजियां हार रहे हैं, और इसके अलावा बहुत से ख़ानदान देखें जो कंगाल हो रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? शाहिद खान, मोहब्बत कुछ नहीं है। मोहब्बत सिर्फ एक आसान तरीके से अपने मकासद तक पहुंचने का नाम है। कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, जस्ट अपने मफादात हासिल करके चिड़ियों की तरह उड़ जाते हैं लोग। ये जो आजकल के जो नौजवान हैं, अपने आप को मोहब्बत में मसरूफ़ करके, अपने आप को आशिक बना के, दाढ़ियाँ बढ़ा के, सिगरेट पी के, ड्रिंक करके, इश्क के ड्रामेबाजी करते हैं, ये सिर्फ दिखावे की हद तक है। जबकि मोहब्बत, हाँ, वो मोहब्बत जो अल्लाह पाक ने हजूर पाक से की वो और मोहब्बत है। लेकिन ये आज के दौर में जिस मोहब्बत का आप जिक्र कर रहे हैं ये मोहब्बत नहीं, ये एक हवस है जो जब तक पूरी नहीं हो जाती उस वक्त तक इंसान जो है ना मोहब्बत में मसरूफ़ रहता है।
सर इस माशे इसको आप माशे की बेरहरवी का नाम भी दे सकते हैं। तो इस तरह की जो माशे की बेरहरवियाँ बढ़ती जा रही हैं, उसके तदारुक के लिए क्या इक़दामात करने होंगे इस हवाले से? वालिदैन पिछले इंटरव्यू भी मैंने कहा था कि वालिदैन को चाहिए जो अपने औलाद हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी एक आध बार नज़रसानी करें, तो मेरे ख़्याल में इस तरह के सानियात से बचा जा सकता है। जी शायद साहब, जैसे हर तस्वीर के दो रुख होते हैं ना, इसी तरह हमारी ज़िंदगी के भी दो रुख हैं। देखिए, बात औक़ात हम लोग अपने घर वालों से चोरी, ये जो हमारे पास मोबाइल होता है ना, ये सबसे गंदी चीज़ है। इसके नुकसानात ज़्यादा हैं फ़ायदे की निस्बत। अब लोग इस मोबाइल के थ्रू मुख्तलिफ लोगों से दोस्तियाँ कर लेते हैं। हमने देखे हैं, पता नहीं कितने लोग बेचारे तबाह हो गए, अपना घर, अपना कारोबार, अपनी ज़िंदगी तबाह कर बैठे हैं। अगर वालिदैन अपने बच्चों के मोबाइल, जो कि है बहुत मुश्किल, बहुत लेकिन नामुमकिन नहीं है, अगर वालिदैन अपने बच्चों के मोबाइल को लॉक ना होने दें और उसको चेक रखें, तो शायद ऐसे हादसा जो है ना बहुत कम हो जाएंगे। सर ये भी बताइएगा, जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, ये भी देखा है कि एक औलाद को जब पाल पोस के बड़ा करते हैं वालिदैन, तो उनकी एक उम्मीद होती है कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। और बाज़ औक़ात बंदा बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो उम्मीद होती है कि बुखार ठीक होगा या फ़लाँ मर्ज़ है वो ठीक हो जाएगी। ऐसी बहुत सी नौजवानों की ज़िंदगियाँ ऐसे ही ख़त्म हो रही हैं। वालिदैन की जो उम्मीदों के पहाड़ हैं वो पलक झपकते ही वो ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह जो रोज़ाना के मामूलात भी बने हुए हैं, क्या पैगाम देंगे बाकी जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको? देखिए शाहिद खान, एक तो ख़ुदकुशी जो उनसे है ना, ये हराम है। यहाँ तक हमने सुना है कि जो शख्स ख़ुदकुशी करे उसकी नमाज जनाजा भी जायज़ नहीं होती, नमाज जनाजा भी नहीं पढ़नी पड़ती। अब वो माँ बाप जिन्होंने 20 साल, 22 साल, 19 साल अपने खून पसीना की कमाई से अपने बच्चे को पाल पोस के पढ़ा के बड़ा किया, और वो बच्चा सिर्फ़ एक लड़की की खातिर या किसी एक ज़िद की खातिर उनकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर के दरिया में कूद जाए या अपने आप को फायर मार ले या कोई चीज़ पी ले, ये एक अफसोसनाक वाक़या होता है। और उन माँ बाप के लिए तो ये भी एक मौत है कि जिस माँ बाप ने एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, उसको इस काबिल किया कि अब वो उनका सहारा बने, और वो किसी की खातिर जो है ना अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा देगा। इसके लिए तो सिर्फ यही है कि इंसानों में हम लोग, एक तो वो एक दौर होता था जब कहा जाता था कि माँ बाप जो है ना, जब बेटा बड़ा होता है तो बाप को चाहिए दोस्त बन के उसको हर अच्छे बुरे का बताए, माँ को चाहिए वो बेटी की सहेली बन के उसको हर अच्छे बुरे का बताए। लेकिन आजकल मसरूफियत का दौर गया है, हम वैसे तो ब्रॉड माइंडेड बन गए हैं, मगर ज़िंदगी के जो ये ऊंच नीच है इसको हम अपने बच्चों को नहीं बता सकते, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। हमें चाहिए अपने बच्चों के साथ दोस्ती का माहौल पैदा करें, उनको अपने साथ रखें, सारे दिन की शाम को जब बैठें उनके सारे दिन का हाल लें, उनसे पूछें क्या हुआ। आजकल तो हफ्ता 10 दिन बेटा बाप से नहीं मिल सकता, बाप बेटे से नहीं मिल सकता। इस चीज़ को अगर हम कंट्रोल करें तो हमारे इस माशरे पे इसका बहुत असर होगा। जी शुक्रिया। जैसे कि नाज़रीन बात सुनी अदनान साहब की, इन्होंने भी यही कहा कि जो मफादात की मोहब्बत है इससे भी बचना होगा, और उसके साथ साथ जो लोग मोहब्बत को एक खिलौने का नाम दे के बिज़नेस के लिए मोहब्बत करते हैं उनसे भी बचना होगा। जो बाकी नौजवान हैं उनके लिए भी एक खूबसूरत पैगाम यही दिया है कि अपनी ज़िंदगियों को ऐसे दूसरों की खातिर दाव पे लगाने के बजाय पॉजिटिव अंदाज में गुजारना चाहिए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि आपकी जो ज़िंदगी ख़त्म आप तो कर रहे हैं उसके पीछे वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, दोस्त हैं, उनकी आस उम्मीद ख़त्म नहीं करनी चाहिए। पॉजिटिव अंदाज में ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। नाज़रीन मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे नेक्स्ट स्टोरी की जानिब, तब तक हमें दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।